आप कितनी कर रहे हैं अपने एंड पे, कितने कर रहे हैं? ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि सर वीक में लगभग 50 लेस देन 50 क्वेश्चंस हम मैथ्स में करते हैं। मैथ्स की बात हो रही है भाई। 50 से लेके सर 80 तक कर लेते हैं हफ्ते में इतने सवाल, या 80 से लेके 100 सवाल तक सेल्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं। इसमें कौन कौन से सवाल गिनोगे? डीपीपी गिन लोगे, पीवाईक्यूज गिन लोगे, क्लास में मैं जो होमवर्क देता हूं वो गिन लोगे। क्लास के नोट्स के एग्जांपल नहीं, जो मैं करा देता हूं वो नहीं, जो होमवर्क देता हूं वो गिन सकते हो, या एनसीईआरटी करते हो, या कोई भी बुक करते हो, जो भी आप मटेरियल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करते हैं वो आपको गिनना है। या सर 100 प्लस कर लेते हैं हम वीक में, ठीक है? वीकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये, वीकली। वीकली हफ्ते में सर कितने प्रॉब्लम हम लगा पाते हैं अभी एट दिस मोमेंट? जल्दी से एक बार बताइएगा, क्योंकि आज मैंने सोचा था तुम्हारे से बात करूंगा भाई कि कहीं तुम वही गलतियां तो नहीं कर रहे जो 11वीं 12वीं में बच्चे कर लेते हैं, स्पेशली ऑनलाइन पढ़ने वाले, कि बस हम सर लेक्चर देखे जा रहे हैं और लेक्चर खेले जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो नोट्स भी बना लेते हैं। सिर्फ उतना नहीं करना है बेटा। हाँ, तो वीकली बोल रहा हूं मैं, वीक में आप कितने सवाल करते हैं वीक में? जी हाँ बिल्कुल, 50 हो जाते हैं सर। अरे भाई हाँ, डीपीपी मिला लो, इसी में मिला लो, डीपीपी के मिला लो। देखो डीपीपी के ही 100-150 तो मैं तुम्हें डीपीपी के दे देता हूँ। 4 डीपीपी हफ्ते में आराम से मिलती हैं तुम्हें 6 क्लास में, और हर डीपीपी में 20-25 सवाल होते ही हैं, तो 100 सवाल तो डीपीपी के ही मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू भी होते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ हफ्ते भर में, सारी स्लाइड्स मिला लूँ तो 150 सवाल तो यही हो गए, और 150 तुम पीवाईक्यू पकड़ लो। बस इतना भी अगर तुम एटलीस्ट इतना तो करो यार, इतना तो एटलीस्ट तुम्हें करना चाहिए। वैसे हाँ, हफ्ते में नहीं करो, चलो 300 हफ्ते में नहीं हो सकते, बट अगले हफ्ते तक एक चैप्टर में इतने तो करने हैं। चलिए तो देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से तो भाई देखो यहाँ होना चाहिए। ड्रॉप ईयर में भी अगर तुम यहाँ नहीं हो तो गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। 25%, हाँ 27% आ गए। देखो मेरे को 25 लग रहा था, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। देख रहे हो ना ये कितना जबरदस्त खेल हो रखा है, दैट एंटायर क्लासेस इवनली डिवाइडेड। जो भाई यहां पर है 30% लोग, तुम भाई गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। 50 सवाल से कम अगर जेई के लिए आपको लगता है कि यार मैं जेई निकाल लूंगा 50 सवाल से कम प्रैक्टिस करके, तो तुम लोग बेटा आउट ऑफ कंपटीशन होने वाले हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आउट ऑफ कंपटीशन होने वाले हो। आपको ये बात पता है ना कि आप जेई नहीं निकाल सकते विदाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के जेई निकलता होता तो भाई सब थ्योरी ही पढ़ाते रहते ना, हम काहे इतने क्वेश्चंस करवाते हैं तुम्हें? क्योंकि वो एप्लीकेशन पूछता है, वो ट्रिक पूछेगा, वो तुम्हें पता लगाना चाहेगा तुमने कितने डेप्थ में पढ़ाई करी हुई है, तुम्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आती हैं। तो ये चीज करके जेई नहीं निकल सकता यार। हाँ मॉड्यूल भी गिन सकते हो। हाँ ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले तो भैया रेड अलर्ट, इनको तो बिल्कुल रेड अलर्ट बना देते हैं, रेड झंडा बना देते हैं इनके सामने। हाँ 50 से 80 में भी मैं बोलूंगा कि यार आप मतलब बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। आई नो टाइम नहीं होता सर, ये नहीं होता, बट टाइम टेबल बनाया ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो तो आपका हफ्ते में यार देखो, अगर तुम 80 सवाल भी कर रहे हो ना हफ्ते में, तो ऑन एन एवरेज कितने सवाल है? 80 को 7 से डिवाइड कर लो, 80 को 7 से डिवाइड कर लो तो लगभग 12 7 84 होता है। मतलब कि 11 सवाल तुम लगभग कर रहे हो, 11.5, 11 से 12 सवाल डेली एवरेज तुम्हारे आ रहे हैं। क्या बहुत है? तुम बताओ, क्या 11-12 सवाल से जेई निकल जाएगा? तुम बताओ ना, जरा बताओ मुझे। जो 80 पर भी हैं, तो 50% क्लास जो है तुम्हारी 30 और ये 22 मिला के 50% यहां पे बैठे हुए हैं, तो इन 50% को क्या लगता है कि जेई निकल जाएगा दिन के 11 सवाल करके? बताओ बताओ सर। डीपीपी इंक्लूडेड? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, जो सेल्फ प्रैक्टिस में तुम कर रहे हो वो इंक्लूडेड है, जो अपने आप से तुम ट्राई कर रहे हो ना क्वेश्चंस, वो इंक्लूडेड है। सर फ्लैग हटा दो। क्यों हटा दे भाई? सर डीपीपी नहीं हो पा रही है, आई एम वीक, बट ट्राई तो कर। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे से 150 हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए, 100 तुमने ट्राई तो करने चाहिए। मैं मानता हूं 100 में से चल 20 हुए होंगे, 80 नहीं हुए, सोल्यूशन देखे उसके। ऐसे ही तो बेटा तुम्हारा लेवल बनेगा, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, तो आपको एक बात ये समझ लेना है कि अगर आप यहां पे हैं इन दोनों ऑप्शन में, तो आप बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन सी वाले भी अपने आप को बहुत ये ना समझा रहे सर ने हमें छोड़ दिया, तुम भी बेटा पकड़े गए। 80 सवाल, 100 सवाल भी अगर तुम कर रहे हो, 100/7 भी कर लो तो कितना होता है? कितना होता है भाई? 13 7 91 होता है, तो लगभग तुम्हारे भी 14 सवाल ही हो रहे हैं, 14 सवाल ही हो रहे हैं। तुम भी कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क नहीं बने पड़े हो, ठीक है ना? तो आप लोग ये समझे कि आपको एटलीस्ट इसको 150 तक पहुंचाना है। 150 तो टारगेट है। जो लोग एबीसी में है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो एबीसी में है ना, उनका टारगेट 150 तक पहुंचने का है। और कैसे टारगेट? एकदम से नहीं सर अभी 50 से 150 पहुंच जाऊंगा मैं, वो एकदम से नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में आप हैं, आपको लगता है कि यार अभी मैं हफ्ते में के 50 सवाल ही करता हूं, तो आप नेक्स्ट वीक तक ये सोचिए कि मुझे ए से बी में पहुंचना है सर। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि यार मैं 80 तक पहुंचा दूं, अपनी गाड़ी को 80 तक पहुंचाऊं, 50 की जगह 80 तक पहुंचाऊं। ये तो कर सकते हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। 80 पे हो तो 100 पे पहुंचाओ से, 100 पे हो तो 120 पे, मतलब 20 सवाल, 20 से 30 सवाल ऐड करने के अपने वीकली कोशिश करो, हर वीक। और ये काम लगभग अगले 2-3 वीक्स तक तुम्हें करना है, तो तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे। देखो एक्चुअल में तो 150 टारगेट है इनका जो एबीसी में, बट एबी वालों का टारगेट 150 बोल देता हूं। चलो इन दोनों का टारगेट है 150। 150 आप तो इमीडिएटली 150 पे पहले इस 2-3 हफ्ते के अंदर पहुंचने की कोशिश करिए। और आपको बेटा 180 तक पहुंचना है, आपको 180 तक, और आपको बेटा 200 तक पहुंचना है। 200 तक थोड़ा मुश्किल है, देखो 200 इज लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली जब आपको क्लासेस भी करनी है। बट अगर हम इसको वीकली देखें, सॉरी डेली देखें, तो अपॉन 7 कर दें तो 7 3 21, 30 क्वेश्चन ही तो हुए यार पर डे। 25 सवाल तो तुम लगा ही सकते हो ना, 25 क्वेश्चन तो तुम लगा ही सकते हो। सही बोल रहा हूं ना? 3 हाँ 7 3 21, सही बोल रहा हूं। तो लगभग 25 सवाल तो कर ही सकते हो यार डेली।
तो टारगेट ही लेके चलना है अपने को। अगर आप डी ऑप्शन में हैं कि आप भी अगर 100 सवा 100 पे हैं तो 200 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस वीक, ये समझ लो बस तुम्हें 25-30 क्वेश्चन ऐड करने हैं, बस कुछ नहीं करना, भूल जाओ आईआईटी होगा, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, एडवांस होगा, मेंस होगा, जो होगा तुम बस ये टारगेट रखो, इस हफ्ते मुझे 25 सवाल अपने बढ़ाने हैं और उसे कंसिस्टेंटली बढ़ाते हुए चलना है। ओके, देखो यार यही प्रॉब्लम है, ये प्रिसाइज प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट जो तुम बोल सकते हो ना, पिन पॉइंट करी जाए अगर प्रॉब्लम तुम्हारी कहां है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो यही है कि तुम प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। प्रैक्टिस अगर तुमने बढ़ा ली तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तुम लोगों को ऑनलाइन में बहुत कंटेंट मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ाते हैं, जबरदस्त तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, फैसिलिटीज तुम्हारे पास, रिकॉर्डिंग है टेक की वजह से, बट तुम्हारा जो सेल्फ एफर्ट है, जो घर पे अकेले बैठ के करना है, वो वाला टाइम बेटा कम है, वो वाले क्वेश्चन तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको बेटा थोड़ा सा याद रखें। सर जी 200 प्लस है, हाँ जिनका है बहुत अच्छा बेटा, आप ऐसे ही चलते रहिए, आपको बस कुछ नहीं चेंज करना, आपको चलते रहना है ऐसे ही। जिनका नहीं है उन्हें पहुंचना है, ए और बी ऑप्शन वालों को 150 पे पहुंचने की कोशिश करनी है, सी वालों को 180 पे और डी वालों को 200 पे पहुंचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे इस चीज को, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है कि नहीं। देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें ही अगर आप ट्राई करते रहेंगे ना तो आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स। यही कैसे क्लियर होता है, तुम लोग बोलते हो ना सर आप इतनी अच्छी रैंक लाए, कैसे लाते हैं सर इतनी अच्छी रैंक, भूल जाते हैं इतनी अच्छी रैंक लानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें स्मॉल टारगेट्स के पीछे जाना चाहिए। दैट इज हाउ यू अचीव एनी बिग टारगेट। लाइफ में कोई भी बड़ी चीज करनी है तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे थोड़े ना अचीव हो जाएगी, आपको उसको स्मॉल टारगेट्स में ब्रेक डाउन करना है, और तुम्हारा स्मॉल टारगेट है ये वाला तुम्हारे स्मॉल टारगेट्स है। ठीक है, तो मैं अगले वीक फिर पूछूंगा भाई, और मैं नहीं चाहता फिर उसमें 30% बच्चे यहां रहे ए में। सोच लीजिए, अब आप अगर आज 30% में है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते भी 30% में रहे, ए ऑप्शन में रहे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, सभी लोग इस बात को याद